बहुत ही पहाड़ ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, पत्थर गिर रहा है, जान जाने का खतरा है। जो दिहाड़ी लगाने वाले मजदूर हैं वो घर में बैठे हुए हैं। बाकी सबसे ज्यादा दिक्कत तो स्कूल को जो बच्चे जा रहे हैं उनको हो रही है। स्प्रेई गांव एक ऐसा गांव है, यहाँ पता नहीं क्यों इतनी बेइंसाफी कर रहे हैं हमारे साथ। 1 साल हो गई है और फिर से बरसात में बहुत बुरे हाल हुए। जो हमारा एकमात्र रास्ता था जाने का, वहाँ पे भी पूरा पहाड़ ऊपर से आ रहा है। तो हमारे गांव वाले कहाँ जाएं आखिर? काम के लिए रास्ता है नहीं, जाने के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। सरकार अनदेखा कर रही है इस गांव को। श्री हरिहर हॉस्पिटल, गुटकर मंडी। बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज एंड बेस्ट केयर। अच्छी सेहत हमारा वादा। श्री हरिहर हॉस्पिटल। पिछले साल मंडी जिला में ब्यास नदी की भयंकर तबाही से कई पुल ध्वस्त हो गए थे। इनमें से एक पुल द्रंग विधानसभा क्षेत्र के स्प्रेई में भी था, जो करीब 10 गांव को नेशनल हाईवे और मुख्य कस्बे पंडो के साथ जोड़ने का काम करता था। बीते साल 9 जुलाई को जब यह पुल ब्यास नदी में समाया तो केंद्र में सत्ताधारी दल के साथ विपक्ष पार्टी के राष्ट्रीय नेता भी स्प्रेई गांव पहुंचे और जल्दी यहां पुल बनाने के वादे किए थे। लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी पुल के न बनने से ग्रामीण काले पानी की तरह सजा भुगतने को मजबूर हैं। पुल न होने से ग्रामीणों को संकरे रास्तों से 5 किलोमीटर पैदल चलकर पंडो, 9 मील और नेशनल हाईवे तक पहुंचना पड़ रहा है। पिछले 1 साल से स्कूली बच्चे व ग्रामीण जान जोखिम में डालकर ब्यास नदी के ऊपर बने संकरे रास्तों को पार कर रहे हैं। 3 दिन पहले हुए भूस्खलन से यह रास्ता भी अब बंद हो गया है, जिससे अब ग्रामीण अपने गाँव में ही कैद हो गए हैं। स्प्रेई गांव निवासी नेहा, संजय और देवराज ने बताया कि पुल न होने से 2 पंचायतों के लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने इन रास्तों को खोलने के लिए गांव के लिए सड़क व स्प्रेई पुल जल्द से जल्द बनाने की मांग उठाई है। हमारे यहाँ पे जो ब्यास नदी का पुल था आर्मी कैंप के पास, वो भी टूट चुका है। तो हमारे गांव वालों को बहुत ही परेशानी हो रही है, बहुत ही दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से गांव के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। गांव का राशन खत्म हो गया है। गांव के सारे घरों में बैठे हुए हैं क्योंकि पुल की दिक्कत बहुत ज़्यादा है और बहुत ही परेशानियों से हमें बहुत दूर से जाना पड़ता है। जो वहाँ पे भी बहुत ही पहाड़ ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, पत्थर गिर रहा है, जान जाने का खतरा है। तो कोई भी हमारी हेल्प के लिए नहीं आ रहा है। 2023 में जो बरसात की वजह से पूरे पुल टूट चुके थे, तब से हमारा पुल 1 साल हो गई है, कोई भी यहाँ हमारी मदद के लिए नहीं आया हुआ है। और तो और हमारे गाँव में यहाँ पे एकमात्र दुकान है सिर्फ, वो भी खाली हो गई है। कुछ भी बचा नहीं हुआ उसमें। हम कहाँ से लाए, सिलेंडर भर के कहाँ से लाए? हमें बहुत ही परेशानियों की दिक्कत हो रही है। यहाँ पे कोई भी हमारी हेल्प करने के लिए नहीं आ रहे हैं। इसी नदी के पास ही वो पुल है जो टूटा हुआ है। यहाँ पे 3-4 गांव जुड़े हुए हैं। शीला पंचायत, मासड़, शिवाबदार पंचायत के भी कुछ गांव यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जो स्प्रेई गांव है हमारा। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री जी भी को हमने बताया हुआ है, उन्होंने खुद देखा हुआ है। यहाँ के PWD मंत्री वालों ने भी यहाँ आके खुद वीडियो बनाई हुई है। हालांकि यहाँ पे प्रियंका गांधी जी को भी बताया हुआ है कि उन्होंने भी देखा हुआ, वीडियो बना के गए हैं, तब भी हमारे यहाँ पे कुछ भी काम नहीं हुआ है। 1 साल हो गई है और फिर से बरसात में बहुत बुरे हाल हुए। जो हमारा एकमात्र रास्ता था जाने का, वहाँ पे भी पूरा पहाड़ ऊपर से आ रहा है। तो हमारे गाँव वाले कहाँ जाए आखिरकार? रास्ता था थोड़ा बहुत बचा, वो 2-3 दिन पहले बारिश हुई, उसकी वजह से वो पूरा बह गया है। अब घर में बैठे हुए हैं, कोई काम के लिए रास्ता है नहीं, जाने के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। सरकार अनदेखा कर रही है इस गांव को। ना कोई प्रशासन आ रहा है, ना कोई रोड के लिए भेज रहे, ना कोई भी सुविधा हमारे गांव के लिए नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने खुद मौका किया है, PWD मंत्री ने खुद मौका किया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे JP नड्डा जी, उन्होंने भी खुद मौका किया है। और तो और प्रियंका गांधी जी ने भी यहाँ पर खुद मौका किया है आकर के। और जगह, हर जगह पुल लगे। कुल्लू में 2 पुल लगे, सेंज में पुल लगा, रामपुर में पुल लगा, समेज में अभी 3रे दिन पुल का काम शुरू हुआ। और हमारे नीचे तारकुन में भी पुल का शिलान्यास हो चुका है। और स्प्रेई गांव एक ऐसा गांव है, यहाँ पता नहीं क्यों इतनी बेइंसाफी कर रहे हैं हमारे साथ। कोई भी प्रशासन, सरकार अनदेखा कर रही है। मेरी यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द हमारे लिए कुछ सोचे। ना तो यहाँ कोई प्रशासन इसके बारे में कोई एक्शन ले रहा है, ना गवर्नमेंट ले रही है, ना विपक्ष ले रहा है। जो दिहाड़ी लगाने वाले मजदूर हैं वो घर में बैठे हुए हैं। बाकी सबसे ज़्यादा दिक्कत तो स्कूल को जो बच्चे जा रहे हैं उनको हो रही है। ऊपर से पत्थर दुनिया भर के आ रहे हैं। इतना रिस्की पॉइंट बन गया। 4-5 दिन हो गए बच्चों को घर में बैठे हुए हैं। तो सरकार तो कोई सूद ले रही है, तो कम से कम प्रशासन तो उसके बारे में सूद ले, कुछ ना कुछ वहाँ सर्वे किया जाए।
और कुछ ना कुछ इसका निष्कर्ष निकाला जाए। बाकी प्रशासन से गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी इस रास्ते का कम से कम चलने लायक निर्माण तो किया जाए। बाकी जब बरसात खत्म होती तो हमें एक ब्रिज या पुल का प्रावधान किया जाए। वहीं मासड़ पंचायत के प्रधान लोकपाल ने बताया कि स्प्रे पुल मासड़ पंचायत के 6 और शिवाबदार पंचायत के 4 गांवों को आपस में जोड़ता था, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी इस पुल का निर्माण कार्य नहीं हो पाया है। इस पुल के निर्माण को लेकर ग्रामीण द्रंग के विधायक पूर्णचंद ठाकुर सहित ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश सरकार को कई बार अवगत करवा चुके हैं। प्रदेश सरकार सब जगह पुलों का निर्माण करवा रही है, लेकिन उनकी पंचायत की लगातार अनदेखी की जा रही है। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।